नमस्कार एंड जोहार दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि अभी जो 26,000 प्लस जो वैकेंसीज आई है सहायक आचार्य की, और सहायक आचार्य की जो वैकेंसी है इसमें भी आपको रीजनल पेपर का जो है एक चूज करना है। अगर हमने स्नातक स्तरीय की बात की है तो स्नातक स्तरीय की परीक्षा इसमें भी है, सहायक आचार्य में भी। और अगर आप रीजनल लैंग्वेज खोरठा लेते हैं, यानी कि खोरठा से आप परीक्षा देना चाहते हैं, तो वैसे में आपके लिए जो पूरी रणनीति क्या हो, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके और किन किन टॉपिक पर आपको विशेष ध्यान देना है, इन सभी चीज़ों की आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। जेएसएससी सीजीएल देने वाले वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी फॉर्म फिल कर चुके हैं और उन्होंने अपनी जो भाषा की एरिया में खोरठा को रखा है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नगर पालिका सेवा में भी जिन्होंने खोरठा भाषा से परीक्षा देने की सोची है, उनके लिए भी यह रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि खोरठा पेपर आखिर रख क्यों रहे हैं लोग। सबसे पहली बात है कि सिलेबस बहुत ही बढ़िया है। दूसरा है कि अन्य रीजनल लैंग्वेज की तुलना में इसकी लिपि जो है वह देवनागरी है, जो कि आसानी से पढ़ा जा सकता है। तीसरी बात है कि इसकी पुस्तकें उपलब्ध है। मार्केट में आप थोड़ा सा तलाश करेंगे तो आपको सारी किताबें मिल जाएंगी। जो सिलेबस में आपकी शामिल है उसके अनुसार मैंने आज की इस वीडियो में आपके सामने सारी बातें रखने की कोशिश किया हूं कि रणनीति क्या हो आपकी और आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। हम लोग साथ में पुस्तकों का इमेज भी ऐड किए हैं। इसी किसी प्रकार का पेड प्रमोशन ना समझें। आपको जहां से मिले वहां से आप खरीद लें। किताबें नहीं मिलती है तो किसी दोस्त से मांग ले, जहां से भी उपलब्ध हो वहां से आप लेके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल में तो आप लोगों के लिए ऑलवेज वेलकम है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फी नहीं लगती है, और यह सिर्फ जो है 100% आप लोगों का और हमारे समाज का जो स्टूडेंट हैं सारे, उन सभी का भलाई को देखते हुए बनाया गया है और कंप्लीटली उसी पर आधारित है। यह किसी प्रकार की आपको कोई फी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और सारे टॉपिक्स आपके सिलसिलेवार ढंग से अपलोड होते हैं। साथ में एमसीक्यूज भी होती है, और आपकी जो झारखंड का सेक्शन है उसकी भी क्लासेस हो रही हैं। तो हम लोग देखते हैं आज। पहले तो जान लीजिए कि यह जो बातें हैं ये बातें हैं सहायक आचार्य परीक्षा, स्नातक स्तरीय परीक्षा, नगर पालिका परीक्षा, और साथ में सहायक आचार्य का जो दोनों पार्ट है, इंटर वाले और ग्रेजुएट वाले, दोनों ही सिलेबस की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और दोनों सिलेबस पर हम लोग बात रखेंगे, क्योंकि वे भी ना समझें कि हमारे लिए कुछ नहीं है। सभी के लिए यहाँ पर है, और कंप्लीट सिलेबस की जानकारी आपको दी जाएगी, बुक की जानकारी दी जाएगी, और साथ में रणनीति क्या हो वह भी यहाँ बताई जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला जो, अगर पूरे सिलेबस को आप देख रहे होंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का व्यूज आएगा। अगर आपने पढ़ा होगा ढंग से तो, और अगर सिर्फ वाउचर को डाउनलोड करके मोबाइल में रख लिए हैं तो नहीं आएगा। हाँ, प्रिंट आउट निकाल के भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार की जो है ना व्यूज नजर आ जाएगी। स्नातक स्तरीय की जहां तक परीक्षा की बात है, दोनों में चाहे सहायक आचार्य हो या नगर पालिका सेवा हो या आपने सीजीएल की फॉर्म भरी है, तो आपको इस 3 पार्ट में डिवाइडेड क्वेश्चंस आएंगे।
3 पार्ट में आपके क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके सामने है। पहला जो है यह है खंड क, यानी कि यहां पर हम लोग बात करेंगे ग्रामर का। व्याकरण की यहां बात हो रही है और यहां पर व्याकरण की जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। खंड ख की अगर बात करेंगे तो खंड ख में पद्य साहित्य आते हैं। पद्य साहित्य कहने का मतलब है उस साहित्य जहां पर कविताएं हैं, गीत हैं और अन्य जितने भी लोकगीत, स्थानीय गीत, सारे गीत इसमें आ जाते हैं। तो यह आपके पद्य साहित्य में। वैसे हिंदी में पद का मतलब होता है क्या? कविताएं। तो कविताएं और गीत दोनों ही इसमें शामिल हो जाएंगे। थर्ड सेक्शन, जिसको सेक्शन ग के रूप में जानते हैं, और सेक्शन ग में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा गद्य साहित्य। यानी कि यहां पर आपको पढ़ने हैं क्या? तो कहानियां, जीवनी, लोक कथाएं, यात्रा वृत्तांत, नाटक और शिष्ट गीत, शिष्ट कहानियां, ये सारी चीजें आपको इस सेक्शन में पढ़ने को हैं। अब देखिए यहां पर प्रश्न रहेंगे 100 प्रश्न को अगर बांटते हैं हम तो यहां पर 33 प्रश्न इसमें आ जा रहे हैं आपके सामने पहले सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में भी आपके 33 प्रश्न आ जा रहे हैं और तीसरे सेक्शन में भी आपके 33 प्रश्न आ जा रहे हैं। इस प्रकार से आपके कितने प्रश्न हो जा रहे हैं? 99। ठीक है। एक प्रश्न मान लीजिए कि एक प्रश्न करंट से भी दे दिया गया, तो पत्रिकाओं से दे दिया गया, ये भी हो सकता है। या एक प्रश्न को आप इग्नोर करके भी चल सकते हैं कि कहीं से भी आए तो हम तैयार रहेंगे उसका जवाब देने के लिए। तो पहली बात तो ये है आपके सामने कि जो रणनीति है वह रणनीति यह है कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, उस सेक्शन को आप और मजबूत कीजिए। उसके बाद अपने आप को देखिए कि किस सेक्शन में मैं कमजोर पड़ रहा हूं, उस सेक्शन की तैयारी बार बार कीजिए। और जिसमें आपको लगे कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं उस सेक्शन में, तो उसकी सिर्फ एमसीक्यूज कीजिए। तीनों ही बातें आपके सामने है। पहला तो व्याकरण को आपको समझना है, पहला जो एरिया है इसमें समझने की है, आपको समझ होनी चाहिए सब्जेक्ट की। दूसरा है कि आपको जानकारी होनी चाहिए शब्दों की। कविताओं और लोकगीतों में आपको शब्दों की जानकारी होनी चाहिए, किन शब्दों का प्रयोग किया है, लोकगीत है क्या, लोक कविताएं, स्थानीय कविताएं है क्या, यहाँ पर किस प्रकार से कविताओं का वर्णन किया गया है, प्रकृति चित्रण क्या होता है, पर्व त्योहार क्या होता है, यहाँ के स्थानीय रीति रिवाज क्या होते हैं। उसके बाद कहानियां हैं। कहानियों में आपका इंटरटेनमेंट है, बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा तो मजा आएगा। लोक कथाएं जो कि आप दादा दादी नाना नानी से सुनते आ रहे हैं, वही सारी लोक कथाएं हैं। थोड़ा सा उसमें जो है शिष्टता डाली गई है और लेखनी का जादू, जिन जिन लेखकों ने जैसे लिखा है उनका अपना जादू झलकता है। तो ये है गद्य साहित्य में। यहाँ पर एक चीज और है जो आप लोगों को देखना है, इसमें कई लेखक हैं जिनका नाम मैं आगे लूंगा, उनके जीवन के बारे में भी आपको जानना है और उनके कृतित्व के बारे में भी जानना है। जीवनी के बारे में तो उनका जो मूल जीवन है, कहाँ जन्म लिए, कितने पढ़े लिखे, कौन कौन से अवार्ड उन्हें मिला, और कृतित्व में उन्होंने क्या क्या खोरठा साहित्य को दिया है, खोरठा साहित्य के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है, इस बारे में आपको बात करनी है और इस बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो तीनों पार्ट में अगर हम 33-33 नंबर का डिवाइड कर दें तो आप लोगों के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी और आसानी से 100 प्रश्न आप लोग कर पाएंगे। अब हम लोग डिटेल में जाते हैं सिलेबस पर, एक एक चीज पर कि क्या क्या है आपके सिलेबस में। तो अगर आपको यहां पर दिख रहा होगा व्याकरण सेक्शन में, तो वो सारी चीजें हैं जो आपकी हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी के ग्रामर में देखने को मिल जाते हैं। तो सर अंग्रेजी के ग्रामर को ही पढ़ लिया जाए।
या हिंदी के व्याकरण को ही पढ़ लिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जान लीजिए कि व्याकरण में, यहाँ के व्याकरण में और हिंदी के व्याकरण में समानताएं हैं, लेकिन 100% समानताएं नहीं है। जो व्याकरण आप हिंदी में जिन चीजों को आप जानते हैं, हो सकता है कि यहां पर उसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाए। जिस शब्द को जिस नाउन के अंतर्गत आप रखते हैं, यहां पर वह चेंज हो जाए। तो आपको ये सावधानी बरतनी है। यहां पर वर्ण विचार सबसे पहले आता है, आपका वर्ण विचार, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और खोरठा साहित्य में कितने वर्ण हैं, कितने स्वर वर्ण हैं, कहाँ से किसका उच्चारण होता है, कवर्ग किधर है, खवर्ग क्या है, कौन सा स इसमें होता है, कौन सा नहीं होता है, संयुक्ताक्षर होते हैं या नहीं होते हैं। तो वर्ण विचार में हम इन सभी चीजों की बात करेंगे। दूसरा आपका है संज्ञा, या इसको कहते संज्ञा, ऐसे लिखते हैं संज्ञा, ठीक है, संज्ञा। तो संज्ञा हो गया। संज्ञा यानी कि नाउन, नाउन यानी कि आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है सर्वनाम, जो संज्ञा के बदले आता है उसे हम लोग कहते हैं सर्वनाम। तो यहां पर भी सर्वनाम है। लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, यहां पर भी है। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे भी होता है, या एक वचन और बहुवचन ऐसे भी होते हैं। कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए यहां पर पढ़ना है। विशेषण आपको देखना है। नेक्स्ट है टेंस, काल। टेंस मतलब काल, और यहां पर काल आपको देखना है। क्रिया यानी कि वर्ब, वर्ब की यहां पर बात की गई है। सहायक क्रिया क्या होती है, एक्सिलरी वर्ब क्या होती है, यहां पर कौन से सहायक क्रिया लगते हैं, यानी कि काम करने वाले, यानी कि जो दौड़ना, खेलना, कूदना हिंदी में जैसे होता है, एक्शन वर्ड्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। समास है यहां पर, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, नए समास जैसे हिंदी में पढ़ते हैं, लगभग यहां पर भी है, लेकिन अंतर होंगे। अव्यय, जिसका व्यय ना हो वो अव्यय। वाच्य, जिसमें कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य आते हैं। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद में सीधे वाक्य हो गए, क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य हो गए, छोटे एक्सक्लेमेशन वाले वाक्य हो गए। तो इन सभी की बात यहां करते। विपरीतार्थक शब्द, इसमें आप लोगों को क्या देखना है, उल्टा शब्द, जैसे ऊपर का नीचे, आगे का पीछे, तो ये उल्टा शब्द। उनार्थक शब्द, वैसे शब्द जिसका अर्थ अलग अलग जगह में हो जाता है, अलग अलग, मतलब कुल मिला के हिंदी में जैसे रूढ़ शब्द पढ़ते हैं, उसी तरह से यहां पर उनार्थक शब्द आपको जानने हैं। तो अगर व्याकरण सेक्शन में 33 क्वेश्चन यहां से अगर पूछे जाते हैं, आपके सामने 33 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें से आप 15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो हिंदी व्याकरण से आपको मिल जाएंगे। 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो हिंदी व्याकरण और इसमें लगभग समान होंगे। बाकी के 18 प्रश्न क्या होंगे, बाकी के 18 प्रश्न में मेहनत करने पड़ेंगे। तो बाकी के 18 प्रश्न को मेहनत करने के लिए मेरे साथ साथ आप व्याकरण का क्लास करते जाएंगे, आपको वो बाकी के 18 प्रश्न जो है वो हम लोग क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं दूसरा, वह खंड ख है। और खंड ख में अगर आप देखेंगे तो आपका आ जाता है पद साहित्य। मैंने इसके लिए एक पुस्तक का भी यहां पर चर्चा कर दिया है, जो इसका नाम है खोरठा लोक साहित्य, और कहीं नहीं, कल्याण विभाग TRL रांची में आपको यह मिल जाएगी किताब, मार्केट में भी अवेलेबल होगी। लेकिन इस किताब की बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है, अगर आप चाहें तो आराम से वहां पर जाके खरीद सकते हैं। इस पदभाग को करने के लिए यहां पर पहला सेक्शन क्या होता है, तो यह खोरठा भाषा के लोकगीत। यहां पर देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है कि लोकगीतों के
परिभाषा, लोकगीत किसे कहते हैं इसका परिभाषा देना है आपको, इसका परिचय बताना है आपको। खोरठा भाषा में लोकगीतों का वर्गीकरण, कितने प्रकार के लोकगीत हैं, ये सारे क्लासेस ऑलरेडी इस चैनल पे है, इसलिए उसकी चिंता आप नहीं करेंगे कि सर कब अपलोड करेंगे। आपको जब फुर्सत मिलेगी तब आप उसे देख लेंगे। बहुत ही बढ़िया कंटेंट के साथ में आपके लिए अपलोड कर दिया गया, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसमें 10 विविध गीतों का अध्ययन करना है, जिसमें से बांटा गया है संस्कार गीत में विवाह गीत, सहियारी मतलब मित्रता, यहां पर जान लेंगे मित्रता का गीत, और तीसरा है छठियारी। विवाह मतलब तो जानते ही है, और छठियारी मतलब बच्चे का या किड्स के जन्म के 6 दिन बाद जो संस्कार होते हैं उसे हम लोग नॉर्मली छठियारी बोलते हैं। तो वो गीत यहां पर है छठियारी गीत। यहां से देखिए 3 दिया गया हुआ, मतलब लगता है कि 3 प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। दूसरा नंबर में आ जाता है पर्व त्योहार से संबंधित गीत, इसमें दिया गया है 3, तो करम गीत से 2 और सोहराय गीत से 1 प्रश्न रखे जाएंगे। जैसा मेरी जानकारी है उसके अनुसार इस प्रकार से हो सकती है। यहां पर फिर से करम गीत आप जान लीजिए, और नेक्स्ट गीतों का वर्गीकरण देखेंगे तो सरम गीत, बाल गीत मतलब बच्चों का गीत, ऋतु गीत यानी कि मौसम गीत, और सामान्य गीत, यहां पर विविध गीत भी लिखा हुआ रहता है। ध्यान देने वाली बात है इन सभी से 1 1 1 1 है, और यहां पर 2 है, यहां पर 1 है। करम गीत से 2, कर्म में गीतों की संख्या ज्यादा है कर्मा में, तो वहां से 2, और सोहराय में 3 प्रकार के गीत गाए जाते हैं, तो वो तीनों की हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पर आप लोगों के सामने देखिए ख भाग में जो गीतों का वर्गीकरण है यहां पर से, तो आप अगर जोड़ेंगे तो आपको 1 2 3 4 2 6 1 7 3 10 प्रश्न यहां से बन जा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे यहां की तो 10 प्रश्न तो बन गए यहां पर। अब नेक्स्ट देखते शिष्ट कविताएं और गीत में। शिष्ट गीत कविताएं क्या है, तो यहां पर क्या है 10 प्रश्न वहां से बने। कविताएं खोरठा भाषा की 10 प्रतिनिधि कविताएं, प्रतिनिधि कविताएं एवं 10 गीत किससे, तो एक पथिया डोंगल महुआ किताब से। ये भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा संस्करण इसका हो चुका है, पहला संस्करण पहले ही हुआ था, दूसरा संस्करण इसका आया हुआ है, अभी तीसरा संस्करण आ भी सकता है अगर आप लोगों की मांग बढ़ेगी तो। संतोष कुमार महतो, संतोष के द्वारा इसमें जो संकलन करता है या डोंगवैया जिसको बोलते हैं वो है, उनके द्वारा जो लिखित बुक है एक पथिया डोंगल महुआ, इसमें से आपको 10 कहना है। तो यहां पर 10 गीत इसमें से आ गए, ये आपके सामने प्रश्न पूछे जाएंगे यहां से 10 गीत। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यहां पर सोहान, गांव में पद साहित्य में गीत है, यहां पर 10 गीत अगर देखेंगे तो यहां पर आपको 10 गीत मिलेंगे। जैसे कि इसमें है पहला गीत क्या है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, किनका है, सुकुमार जी का लिखा हुआ है। दूसरा है बोने पाकल साया कोयर, दिनेश दिनमणि जी का लिखा हुआ है। सोहान लागे रे शांति भारत जी का लिखा हुआ है। कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल जी का लिखा हुआ है। हमर भारत महान अंबुज कुमार जी का लिखा हुआ है। मिली के रहिया प्रदीप कुमार दीपक जी का लिखा हुआ है। सांझे हासे झिंगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी का लिखा हुआ है। बोन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेवातिक बावड़ी मेला सुभद्रा कुमारी का लिखा हुआ है। और जय माय जननी शिवनाथ परमानिक जी का लिखा हुआ है। ये सारे गीत सिर्फ एक बुक जो है यहाँ पर सोहान लागे रे संकलन करता दिनेश दिनमणि जी ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन काम करके रख दिया है। ये जो 10 गीत हैं
ये 10 गीत जो है पद साहित्य में, 10 गीतों का संकलन यहाँ पर है खोरठा गीत एवं पहेली संकलन में। सुहान लागे रे बुक आपको मिल जाएगा और 10 गीत यहाँ पर अवेलेबल है, तो आपको बहुत ज्यादा भागम दौड़ करने की जरूरत नहीं है। और अगर इस चैनल में है और आप लगातार देख रहे हैं तो ये सारे भी अपलोड हो चुके हैं, ये सारे आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारे गीत जो कि यहाँ पर हैं लिखे हुए। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे पद साहित्य में, तो हमने जिस प्रकार से देखा इसमें क्या था, 10 प्रश्न यहां से 10 है, 10 प्रश्न, 10 प्रश्न यहां से, ठीक है, और 10 प्रश्न यहां से, यानी कि 30 प्रश्न का यहां पर बात हो चुकी है। अगर मैं सटीक जा रहा हूं तो, लेकिन यहां पर कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं उस पर दबाव आपको नहीं दे सकता है कि 10 प्रश्न ही यहां से पूछे जाएंगे। एक रणनीतिक तौर पर अगर आप चले तो इस प्रकार से आप डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गद्य साहित्य में। तो गद्य साहित्य में देखिए एक बुक यहाँ पर है, कल्याण, सारे देखिए यहाँ पर कल्याण विभाग एवं शोध संस्थान झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची का द्वारा ही है, कल्याण विभाग का मुहर लगा हुआ है। खोरठा लोक साहित्य, लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा, मुहावरे, लोकोक्तियां, पहेली, मंत्र, बाल गीत जो है, इस किताब को अगर आप खरीदते हैं तो लोक कथाओं से संबंधित आपकी जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर 10 लोक कथाओं का बात की गई है, यानी कि 10 लोक कथाएं। कौन कौन सा है, तो पहला है 7 भाई 1 बहन। इसमें कहानी में क्या है कि 7 भाई रहता है, उसकी 1 बहन रहती है। धनक धधैनी, धधैनी ध ध नी, धनक धधैनी, मतलब धन जब आ जाता है तो आदमी भूल जाता है किसके द्वारा यह धन अर्जित किया गया। यह भी कहानी आप लोगों का अपलोडेड है। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, दोनों आपस में झगड़ा करने का क्या नतीजा होता है, इस कहानी में बहुत बढ़िया से समझाया गया है। गुदू पूची रानी और कौवा दिखाया गया है। गुदू पूचू जो है एक कीड़ा है, कीड़ा बोल सकते हैं, पोका बोल सकते हैं, एक पोका है, और इस पोका का दिमाग इतना तेज रहता है कि वह कौवा को नाच नचा देता है, क्योंकि कौवा उसको खाने खोजता है और जो है वह गुदू पूचू अपना चाल चलती है, जिससे कौवा को मुंह की खानी पड़ती है। नेक्स्ट है गोहाइल परब, जो कि गांव घर में एक परब होता है हम लोगों का, उसी पर आधारित है गोहाइल परब। नेक्स्ट है बूढ़ी और ओकर नाती, एक बूढ़ी का और उसका नाती का यह कहानी है, और इस कहानी में वह जंगल चला जाता है। जो बूढ़ी का नाती है जंगल में रहता है, शेर उठा के उसको ले जाता है। वो कहानी पूरा देखिएगा तो आप, मतलब वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। तो बूढ़ी और ओकर नाती कहानी है, इसमें अंत में फिर जाके बूढ़ी से मिल जाता है एज ए मूवी, ये कहानी है। दू बिहाक दुर्गति, दू बिहाई दुर्गति, तो वहां पर लिखा हुआ जैसे है हिंदी में वैसे ही मैं यहाँ पर उतार दिया हूं। दू बिहाई दुर्गति, यहाँ पर है 2 विवाह करने से क्या होता है, 2 विवाह का क्या हाल होता है पति का, इस बारे में। केतकी फूल, ये एक पूरा कहानी है। 6 गैर गोरखिया और केतकी, 6 गैर गोरखिया आर केतकी के फूल, आर केतकी फूल। आप सिलेबस देखिएगा तो सिर्फ लिखा हुआ है केतकी फूल। लूरगर बेटी छुआ, एक लड़की की कहानी है जो बहुत बुद्धिमान रहती है। वो हर जवाब जो देती है उस जवाब को, मतलब एक सवाल देती है, किसी के जवाब के बदले वो सवाल पूछती है, जिस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता है, और इस लड़की का बहुत ही चर्चा रहता है। खूंटा भीतर चिया गोटा, ये अपलोड नहीं हुआ है, क्योंकि अपलोड हुआ था किसी कारणवश वो प्राइवेट हो गया। मैं उसे पब्लिक, प्राइवेट नहीं, वो चला गया है दूसरे वर्जन में। तो खूंटा भीतर चिया गोटा ये अपलोड होना बाकी है, अभी आप लोगों के सामने बाकी है, जो ये नहीं हुआ है। खूंटा भीतर चिया गोटा, केतकी फूल नहीं हुआ है, गोहाइल परब नहीं हुआ है, और 7 भाई और 1 बहन नहीं हुआ। यानी कि 1 2 3 4 अभी अपलोड होंगे, और बाकी के 6 आप लोगों की कहानी इस चैनल में ऑलरेडी
है जिसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो ये गद्य साहित्य में यहां से 10 हो गए। आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है, शिष्ट कहानियां हैं। शिष्ट कहानियां खोरठा भाषा की 8 आधुनिक कहानियां हैं। यहां पर 8 आधुनिक कहानियों से आपको प्रश्न पूछे जाए। छाईहर, ये छाईहर ये एक किताब ही है चितरंजन महतो चित्रा द्वारा लिखित, लेकिन आपको छाईहर कहानी से उस किताब से आपको 3-4 मिल जाएंगे, इतना दूर तक मिल जाएंगे उसी बुक से, छाईहर से। छाईहर जो बुक है, बुक अगर आप ले लेते हैं छाईहर का, तो इसमें से आपका छाईहर मिल जाएगा, बोनेक लौर मिल जाएगा, हम जियब कैसे, नावा छोट जमींदार, इतना दूर तक आपको मिल जाएगा। कहाँ पर, तो छाईहर किताब जो है उसका इमेज नहीं था, क्योंकि इसमें है ऑलरेडी, लोग कथा जो है इसमें है। तो छाईहर का जो बुक है उसे आप ले सकते हैं पढ़ने के लिए। जिंदगिक डोवानी, उबार, ओद दीदा और हुब, ये सारे कहानियां आप लोगों के अपलोड होंगे अभी धीरे धीरे, क्योंकि अभी समय है 70 दिन के आसपास आपके पास समय है, और 70 दिनों में आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है आगे। तो यहां से 8 आधुनिक कहानियां आपको देखनी है, जो कि आप देखेंगे। नाटक में एक ही नाटक इस बार है आपके सामने गद्य साहित्य में, वह है चाबी काठी। लेखक जो है इनके श्रीनिवास पानूरी। ये देखिए आपके सामने है बुक चाबी काठी, चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेना है तो भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी अपलोडेड है चाबी काठी, संपूर्ण सारांश के साथ, किताब के साथ और ऑब्जेक्टिव के साथ। खोरठा साहित्यिक निबंध, ये जो किताब है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये किताब है खोरठा साहित्यिक निबंध, जो कि यहां पर देखिए इमेज में वही है। ठीक है, BN ओहदार जी का यह किताब है। इसमें से 8 लिखा हुआ है, हमको लगता है 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि यहां पर 2 ही निबंध की चर्चा की है। 8 लिखने का मतलब ऐसा नहीं कि BN ओहदार सर की किताब में 8 ही है, वहां पर 16-17 है। मैं दिखा रहा हूं आपको, 16 या 17 है। विषय सूची को अगर आप देखेंगे तो लगभग बहुत बढ़िया है किताब, तो बहुत बढ़िया है, ये पढ़ने में बहुत अच्छा है। 17 1 से 12 तक JSSC के CGL में सिलेबस में शामिल है, पिछला बार लिखा है, इस बार 2 ही शामिल है। पिछला बार 1 से लेकर 12 तक शामिल था, इस बार 2 शामिल है। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम परब, और फूल कर परब शार्हुल और तकर प्रासंगिकता, निबंध है दोनों, और दोनों ही निबंध से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका गद्य साहित्य का खंड में। गद्य साहित्य के खंड में एक और खंड आ जाता है, जिसमें है साहित्यकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर निबंध। ये जो निबंध है, इस निबंध में आपको क्या दिखलाना है सो जान लीजिए, इसमें पढ़ना क्या है। इसमें किसी भी एक साहित्यकार को ले लेते हैं, मान लीजिए भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का, तो इसके जन्म को जानना है, और मृत्यु हो चुकी है तो मृत्यु को जानना है, इसके गांव को जानना है, इसके माता पिता को जानना है, यानी कि पेरेंट्स को जानना है। शिक्षा अगर कभी पूछा जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। शिक्षा ये तो एक पार्ट हो गए, और कृतित्व में इनके साहित्यकार में खोरठा साहित्य में इनका क्या रोल रहा है, खोरठा साहित्य में इनका योगदान, ये देखना है। और तीसरा पार्ट इसमें कर लेंगे प्राप्त पुरस्कार, प्राप्त पुरस्कार, इनको कौन कौन सा सम्मान दिया गया है, इन कवि लेखकों को कौन कौन से सम्मान दिए गए हैं। यहां पर देखिएगा साहित्य ऐसे लिखे, मत सोचिएगा कि गलत लिखे हैं, क्योंकि खोरठा में ऐसे ही होता है। तो इनका सम्मान देखना है, इनका जन्म देखना है, इनका माता पिता को देखना है, गांव को देखना है। गांव कहने का मतलब जिला, सारे चीजें झारखंड के हैं, झारखंड के बाहर के हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको पढ़ना, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का ऑलरेडी अपलोडेड है, श्रीनिवास पानूरी जी का, AK झा जी का अपलोडेड है, विश्वनाथ दसौंधी राज का भी आपको मिल जाएगा, विश्वनाथ नागर का भी आपके पास है,
और शिवनाथ परमाणिक जी का भी ऑलरेडी विथ PDF आपके सामने अवेलेबल है। श्याम सुंदर महतो श्याम और श्रीनिवास पानुरी फिर से अपलोड होंगे, इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ये तो आपकी रह गई गद्य साहित्य में, इतने आपके दोनों में हैं। और यहां पर बात करेंगे हम तो ये स्नातक स्तरीय बात होगी। स्नातक स्तरीय परीक्षा, यानी कि चाहे आप CGL दे रहे हो, चाहे आप CGL दे रहे हो, चाहे आचार्य बनिएगा, जिस भी परीक्षा में आप दीजिएगा, जो भी परीक्षा देंगे, चाहे नगर पालिका वाले में भी, सभी में आपके ये खोरठा का जो पेपर है, ये सिलेबस जो है वो आपको पढ़ना होगा। तो रणनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप चलिएगा तो बहुत ही आसानी से पूरा सिलेबस आप कवर कर लीजिएगा। और अगर थोड़ा सा इधर उधर आप भागम दौड़ कीजिएगा तो फिर हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं परिशिष्ट जो है 12 में। परिशिष्ट 12 है इंटर स्तरीय आचार्य, या बोल सकते हैं 1 to 5 के आचार्य जो बनेंगे उनके लिए है ये सिलेबस। यहां पर देखिए 100 प्रश्न है, 100 अंक का यहां पर निर्धारित है। 100 प्रश्न 100 अंक। ऊपर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आप लोग को ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग ऐड हो सकते हैं, क्योंकि PDF जो जाती है वह उसी ग्रुप में जाती है। तो आप लोग वहां पर ऐड हो जाएंगे। ब्रॉडकास्ट भी हो जाता है, अगर कहीं पर लाइव क्लास में मैं आ रहा होता हूं तो उसकी सूचना भी आपको वहां से मिल जाती है। क्योंकि लाइव क्लासेस में अब तो आना ही पड़ेगा, जैसा कि आप लोगों के साथ क्विज जब करनी है तब फिर तो लाइव ही होगा, वो मजा तभी आता है। तो यहाँ पर 2 ही खंड है, खंड क और खंड ख। खंड क में पद साहित्य है और खंड ग में गद्य साहित्य है। व्याकरण है, लेकिन व्याकरण को इन्होंने क्या किया है, खंड ख के साथ में ऐड कर दिया है। पढ़ना है। और यहां पर कुछ अलग भी है, सिलेबस में थोड़ा अंतर भी है। अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में थोड़ा अंतर भी है। इन्होंने डायरेक्ट लिखी है सहायक पुस्तक खोरठा गद्य एवं पद संग्रह, जिसका प्रकाशन क्या किया, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो द्वारा प्रकाशित है। खोरठा निबंध को आपको पढ़ना है, जो बुक हमने दिखाया आपको अभी, डॉक्टर BN ओहदार जी का। डाह नाटक यहां पर डाल दिया गया है। डाह नाटक को यहां पर शामिल किया गया, जो कि स्नातक स्तरीय में नहीं है। यहां पर डाह नाटक को शामिल किया गया है। फरिच डहर भी आपका स्नातक स्तरीय में नहीं है। लेखक पंचम महतो का या स्नातक स्तरीय में नहीं है, लेकिन इंटर स्तरीय जो 1 to 5 के जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए यह है। तो यहां पर उनके लिए जब है तो फिर करना तो होगा ही। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें, अगला टॉपिक में देखते हैं। यहां पर 7 सखे पद साहित्य में सहायक पुस्तकों का नाम दिया है। जैसा कि ग्रेजुएट लेवल में क्लियर है, ऐसा नहीं है। यहां पर देखिए एक पथिया डोंगल महुआ, यहां भी पढ़ना है और वहां भी था। स्वंद माटी डॉक्टर विनोद कुमार, कविता भाग यहां पर देना। स्वंद माटी का कविता भाग, दोनों ही भाग है यहां पर। डिंडक डोवानी बंसीलाल बंसी का है, यह भी आपको पढ़ना है। तातल और हेमाल लेखक जो है वह शिवनाथ परमाणिक, ये भी पढ़ना है। किसको, इंटर स्तरीय की जो परीक्षा देंगे, या 1 to 5 वाले जो परिशिष्ट 12 के अंतर्गत जो परीक्षा देंगे उनका, वहां आप मिला लेंगे कि आपके सिलेबस में परिशिष्ट 12 में जो आ रहा है, अगर आपको परिशिष्ट 12 के आधार पर तैयारी करना है कि आपको परिशिष्ट 13 के आधार पर तैयारी करना है। क्योंकि वहां पर डिटेल में मैंने बताया था, अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आपको मिल जाएगा। दोनों ही चीजें मैंने बताया था, आज फिर से डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पर गांव में कविता संग्रह है। यहाँ पर लेखक A.K. झा का कविता संग्रह जो किताब है, और निबंध है यहाँ पर समसामयिक विषय पर, और अंतिम में लिख दिया है खोरठा व्याकरण। तो इतनी चीजें तो आपको देखनी होगी। 100 प्रश्न है, मजाक तो है नहीं। अच्छा से अच्छा मेरिट बन जाएगा इसमें।
और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार खोरठा की सीबीटी में एग्जाम होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब भी होता है तब क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चंस रिपीट होंगे, एक ही दिन एग्जाम होगा या नहीं होगा यह तो बाद की बात है, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है सीबीटी के माध्यम से होगा। तो देखिए सीबीटी माध्यम से किस प्रकार से हो रही है। और तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं, और आते हैं फिर मिलते हैं हम लोग आगे क्लास में। धन्यवाद, जोहार एंड जय हिंद। कैसा लगा सिलेबस का डिस्कस आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ठीक है, धन्यवाद।